स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये हमारी यूनिट कन्वर्जन की तीसरी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे लिक्विड के बारे में, लिक्विड की यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहली जो लिक्विड की यूनिट्स आती है वो आती है हमारी किलोलीटर वाली, और ये यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट्स है। फिर उसके बाद जो हमारी इससे छोटी जो यूनिट्स आती है वो हमारी आती है हेक्टोलीटर। फिर उसके बाद जो हमारी यूनिट्स आती है लिक्विड की वो आती है हमारी डेकालीटर। फिर हमारी जो यूनिट्स आती है वो आती है लीटर। फिर आती है डेसीलीटर। फिर आती है हमारी सेंटीलीटर। फिर आती है हमारी मिलीलीटर। अच्छा, ये जो यूनिट्स है ये सबसे बड़ी यूनिट्स है, उसके बाद छोटी है, उसके बाद छोटी है, ये सब इसके बाद जो है छोटी यूनिट्स है। तो हम जानेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में जब जाते हैं तो क्या करते हैं। ये रूल्स है, इससे पहले भी मैंने रूल्स के बारे में बताया है। अगर आपने 2 वीडियो देखी होगी तो आप अच्छे से समझेंगे, नहीं भी देखी होगी तो भी कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम किलोलीटर से हेक्टोलीटर में जाएंगे, या हेक्टोलीटर से हम डेकालीटर में जाएंगे, या डेकालीटर से हम लीटर में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। अगर हम किलोलीटर से हेक्टालीटर में जा रहे हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक राउंड पार करा है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम हेक्टोलीटर पर हैं और हमें कहाँ जाना है, डेकालीटर पे जाना है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम डेकालीटर पे हैं और हमें लीटर पे जाना है तो हमने फिर से एक राउंड पार करा ना, तो इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम किलोलीटर पे हैं, किलोलीटर पे और हमें कहाँ जाना है, लीटर पे जाना है, डायरेक्टली अगर हमें लीटर पे जाना है, किलोलीटर से अगर हमें कहाँ जाना है, लीटर पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने कितने राउंड पार करेंगे, 1 2 3 राउंड पार करें ना, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे, हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, इधर वाली छोटी यूनिट से, तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ये इसी पे नहीं, बाकी जो रूल्स है उस पर भी अप्लाई होता है। तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और हम छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, जैसे ये छोटी यूनिट से और बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, तो हम डिवाइड करेंगे। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा डेसीलीटर है, अगर मैं लीटर की तरफ जाने लग गई तो ये छोटी यूनिट्स है ना, और ये बड़ी है, अगर मैं इसकी तरफ जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाने पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी छोटी यूनिट्स के से हम कहाँ जा रहे हैं, अगर बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, यानी इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर हम बड़ी से छोटी पे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर इस साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई, और अगर इस साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हम इसके 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं और उससे और अच्छी तरह जानेंगे कि कैसे इसको समझते हैं और अच्छे से। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसी के क्वेश्चन है ये हमारे लिक्विड के, से देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, और ये यहाँ पर है हमारा 15 लीटर। कितना है ये हमारा, 15 लीटर। अब देखो हम कहाँ पर हैं, हम हैं लीटर पर। कहाँ पर है, लीटर पर। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मिली लीटर पे जाना है, हमें कहाँ जाना है, मिली लीटर पे। तो मिली लीटर का है हमारा, ये रहा मिली लीटर। और अभी है कहाँ, हम लीटर पे, और हमें कहाँ जाना है, मिली लीटर पे जाना है। तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स पे जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, आप कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कितने राउंड पार करें, 1 2 3 3 राउंड्स पार करें, तो हमें इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1000 से कर देंगे। तो अब जो ये लीटर था ये हमारा क्या बन चुका है, मिलीलीटर बन चुका है। अब 15 की मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,000 मिलीलीटर। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर
कि हमारा कितना आंसर हो गया, ये हमारा हो गया 15,000। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं उठाती हूँ, ये उठाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये हमारा किलोलीटर, 3 किलोलीटर और 300 लीटर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये 3 किलोलीटर से और ये 300 लीटर से, इस पूरे यूनिट्स को हमें लीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमारा लीटर्स पहले ही बना हुआ है ना, तो हमें सिर्फ किसको चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे तो ये कहाँ पर है, हमें लीटर्स में चेंज करना है, किलो लीटर, ये किलो लीटर है और ये कहाँ है, किलो लीटर, ये रहा है ना, ये किलो लीटर है। तो किलो लीटर से हमें कहाँ जाना है, लीटर्स में जाना है, क्योंकि लीटर्स में चेंज करना कह रहा है। तो किलो लीटर से हमें जाना है, लीटर्स में जाना है। तो फिर से हमें 3 राउंड पार करने, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। तो ये जो किलो लीटर है ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। और इस वाले नंबर को हम ऐसे का ऐसे उतार देंगे, लीटर से, इसे लीटर लिख दे खाली, बस एल लगा दे। अब ये 3 की मल्टीप्लाई जब इससे हो गई तो हो गया 3000 लीटर और ये 300 लीटर। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0033 यानी 3300 लीटर। तो हमारा आंसर आ गया 3300। तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 3300 लीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम डिवाइड करने वाला भी समझते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं और एक बार लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर, हम लेते हैं 10 वाले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है 3000 सेंटीलीटर 3000 सेंटीलीटर है, हमें इसे क्या बनाना है, किलो लीटर में चेंज करना है। देखो हम कहाँ पर है, सेंटीलीटर, कहाँ पर है हम, यहाँ पर है सेंटीलीटर पे, और हमें जाना कहाँ है, हमें किलो लीटर पे, यानी जाना कहाँ है, हमें यहाँ पर। छोटी यूनिट से हमें कहाँ जाना है, बड़ी यूनिट्स पे जाना है। तो पहले बता रखा है ना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तरफ जाने पर क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमें डिवाइड करना है। और अगर आप जाने कि कितने राउंड पार करने, 1 2 3 4 5 राउंड पार करने हैं, तो हमें कितने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 1 10 ये, 1 10 ये, 1 10 ये, 1 10 ये, 1 10 ये। तो कितने हो गए ये हमारे 1 लाख। तो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रहा 3000 और हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने कितने राउंड पार करे, 1 2 3 4 5, 5 से हमने 5 राउंड पार करें तो हमें 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो डिवाइड करके आंसर आएगा, ये आएगा हमारा, अगर हम करेंगे इसको ऊपर रखते और इसको नीचे रखते हैं तो देखिए ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 3 और यहाँ पे बचा 100। तो आंसर आएगा हमारा 03। तो आया हमारा 0.03। ठीक है, और ये किलो लीटर से क्या बन चुका है, ये हमारा, वो सॉरी सेंटीलीटर से क्या बन चुका है हमारा, क्योंकि हमने इसे डिवाइड कर दिया 1 लाख से, तो ये क्या बन गया हमारा, किलो लीटर। तो ये भी हमारा क्या आ गया, किलो लीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 10, क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको और अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन हमने लिया ये हमारा क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2540 लीटर। अब देखो ये कितना है हमारा, 2540 लीटर, और इसे क्या बनाना है, हमें मिलीलीटर बनाना है। तो हम कहाँ पर हैं, हम लीटर पे हैं, और हमें कहाँ जाना है, मिलीलीटर पे जाना है। तो हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो कितने राउंड पार करने, 1 2 3 राउंड्स पार करने। तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम जब इसकी 2540 को हमने जब 1000 से
मल्टीप्लाई करा तो ये लीटर से क्या बन चुका है, ये हमारा मिलीलीटर्स बन चुका है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2540000। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना मुझे, मैं चेक करूँगी। ये कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए आप कि 1 किलोलीटर, KL का मतलब होता है 1 किलोलीटर, और 1 किलोलीटर का जो 1 किलोलीटर जो बराबर होता है वो होता है हमारा 1000 लीटर के बराबर। देखो ये 1 किलो है और ये हमारा लीटर है। हम इधर से इधर आए ना तो कितने राउंड पर करें, 1 2 3, यानी 1000 के बराबर हो गया ये हमारा। ठीक है, HL का मतलब होता है हमारा हेक्टोलीटर, और हेक्टोलीटर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये हम कहाँ पर आ रहे हैं, हमें लीटर में आना है, तो लीटर में हमने कितने राउंड पर करे, 2, तो ये हमारा 100 लीटर के बराबर होगा। तो 1 हेक्टोलीटर हमारा किसके बराबर है, 100 लीटर के बराबर। ऐसे ही हमारा फिर आता है हमारा DAL यानी डेका लीटर, और डेका लीटर हमारा कितने लीटर के बराबर होता है, तो हमने देखो लीटर के पास आएंगे, अगर डेका लीटर 1 लीटर के पास आएगा तो इसे कितने राउंड पार करने पड़ेंगे, सिर्फ 1 राउंड पार करना पड़ेगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगी इसकी। तो जब 1 डेका लीटर किसके बराबर होगा, इसी वजह से 10 लीटर के बराबर होगा। अच्छा, ये क्या L क्या होता है, L होता है हमारा लीटर, और लीटर क्या है, हमारी बेस यूनिट है, यानी कि हम जितने भी ये फॉर्मूले हैं हमारे इस लीटर के बेस पे चल रहे हैं, यानी इसके आधार पे नापे जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हमारा आता है, डेसीलीटर आता है, और डेसीलीटर को जब हम लीटर के बेस पे नापेंगे तो अब हमें इधर जाना होगा। देखो ये इसे इधर जाना होगा, तो जब ये इधर जा रहा है यानी कि छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट से जा रहा है तो यहाँ डिवाइड हो रहा है ना 10 से, तो इसलिए 1 डेसीलीटर बराबर होता है 0.1 लीटर के बराबर, क्योंकि 10 से डिवाइड हुआ तो इसलिए ये यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो 1 सेंटीलीटर बराबर होता है, क्योंकि अब सेंटीलीटर को इधर जाना है वापस, तो अब कितने राउंड इसे लगाने हैं, यहाँ पर 2 राउंड लगाने, तो 2 राउंड यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी वजह से 1 सेंटीलीटर बराबर होगा हमारा 0.01 लीटर। ठीक है, इस लीटर के बराबर होगा ये, किसके बराबर होगा ये, 0.01 लीटर के बराबर। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा आता है मिलीलीटर। मिलीलीटर हमारा बराबर होता है ml का मतलब होता है मिलीलीटर, और मिलीलीटर को अगर हम लीटर के आधार पे बताएंगे तो देखो मिलीलीटर को कहाँ जाना है, लीटर पे जाना है, तो यानी कि कितने राउंड पार करने, 3 राउंड पार करने, यानी कि 1000 से हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मिलीलीटर बराबर बैठेगा वो बैठेगा 0.001 लीटर के बराबर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होंगी सारी। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। धन्यवाद।